हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? तो आइए एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक्सरसाइज 3.5 3.4 तक के सारे सॉल्यूशंस को हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वहां से सारे सॉल्यूशंस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.5 और इस एक्सरसाइज में भी बच्चों कुछ क्वेश्चंस हमारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर नाम लिखा हुआ मेथड का नहीं आएगा तो आपको सारे क्वेश्चन विलोपन विधि से करने हैं, है ना, यानी कि एलिमिनेशन मेथड से। विलोपन विधि को एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। किसी एक वेरिएबल को इक्वल करके एलिमिनेट कर देंगे। और अगर मेथड का नाम लिखा हुआ आएगा प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणनखंड विधि, तो फिर हमें उसे वहां पे लगाना होगा। ओके, तो चलिए करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है भाषा वाले क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट पार्ट। तो इसमें लिखा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। देखिए, छात्रावास का मतलब होता है हॉस्टल, है ना। तो हॉस्टल में जब कोई कमरा लेने जाता है तो कुछ रेंट देना पड़ता है उसमें, है ना। तो इन्होंने दो तरह से रेंट बताया है कि अगर आपने कमरा लेना है उसमें तो आपको पहले तो कुछ फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपसे शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, है ना। और फिर आपको पर डे खाना खाने के लिए पैसा अलग से देना पड़ेगा, है ना। तो दो तरह का है यहाँ पर। एक मासिक व्यय का एक भाग नियत है और शेष इस भाग पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। तो चलिए यहाँ पे हम दोनों वेरिएबल्स को लेट कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं माना नियत यानी फिक्स, नियत मासिक किराया, मासिक का मतलब मंथली, नियत मासिक किराया। ये हमने मान लिया है कि ये हमारा x रुपए है। कितना है बच्चों? x रुपए। और माना प्रतिदिन भोजन करने का मूल्य y रुपए है। प्रतिदिन अगर हम खाना खाएंगे तो हमें y रुपए वहां पे देने पड़ेंगे, है ना। तो देखिए, एक बच्चे ने रूम लिया है वहां पे और 20 दिन के लिए लिया है। जब एक विद्यार्थी A जो कि 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपए देता है ना। तो विद्यार्थी A के लिए, किसके लिए बच्चों? विद्यार्थी A देखिए 20 दिन रुका है ये, 20 दिन। तो देखिए फिक्स चार्ज तो इसे देना ही पड़ेगा। उसके बाद हर दिन का y रुपए, एक दिन का y, 2 दिन का 2y, तो 20 दिन का 20y। और यहां पे इसने दिए हैं 1000 रुपए। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहां पे है विद्यार्थी B। तो इसने क्या किया है, इसके लिए जो कंडीशन है 26 दिनों के लिए है और 1180 रुपए दिए हैं। तो 26 दिनों के लिए तो देखिए फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा। उसके बाद 26 दिनों के लिए है और पैसे दिए हैं 1180 रुपए। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कितना है। हाँ, 1180 रुपए। तो चलिए इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। साइन एक जैसे हैं, यहां लिखेंगे घटाने पर, घटाएंगे तो साइन यहाँ पे चेंज करेंगे, ये कैंसिल होगा। यहाँ 6y और यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस का 180। तो देखिए ये कैंसिल होगा। 6y इज इक्वल्स टू 180, y इक्वल्स टू 180 अपॉन 6। तो y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 30। y की वैल्यू यहाँ पे 30 निकल आएगी। तो समीकरण 1 से हम आगे भी कर लेंगे। समीकरण 1 से y की जगह पे आप 30 को लगा दीजिए। तो 20 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 1000, x प्लस 600 इज इक्वल्स टू 1000,
x इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 600 x इज इक्वल्स टू 400, है ना। तो जो फिक्स्ड किराया है, फिक्स्ड वो आया है 400 रुपये, और पर डे यानी प्रतिदिन का खाना खाने का वो आया है 30 रुपये। ठीक है, तो एक बार हम अपने आंसर्स मैच कर लेते हैं। ये हमारे निकल के आ रहे हैं, प्रतिदिन का 400 और उसके बाद 30। हाँ बिल्कुल सही है। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है ना। तो देखिए भिन्न का क्वेश्चन आ रहा है, तो भिन्न के क्वेश्चन के लिए हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किए हैं क्वेश्चन। तो यहां पे आप लिखेंगे माना अंश। क्या मानेंगे बच्चों? अंश। अंश x है तथा हर y है। अंश x और हर y। तो जो भिन्न बनेगी आपकी बच्चों वो क्या बनेगी? भिन्न बनेगी आपकी अंश बटे हर यानी x बटे y। ठीक है, अब पहली कंडीशन देखते हैं। तो पहली कंडीशन में लिखा है 1/3 हो जाती है जब अंश में से 1 घटाया जाता है ना। तो अंश में से 1 घटा दीजिए, हर के साथ कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है। 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई। सो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये हो गया आपका 1 नंबर। ठीक है, दूसरी शर्त में क्या है? दूसरी शर्त में है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो देखिए इस बार अंश में कुछ भी नहीं किया है और हर में 8 को जोड़ दिया है, और भिन्न हमारी हो रही है 1/4। भिन्न जो हो रही है वो 1/4 हो रही है। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए y प्लस 8 इज इक्वल्स टू x, या फिर हम इसको x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम विलोपन विधि ही लगाएंगे, साइन एक जैसे हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बच्चों? घटाने पर। घटाने पर लिखिए माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट। 2x इज इक्वल्स टू ये होगा माइनस का 5, है ना। तो ये कहीं पे गलत हुआ है, -5 आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? अंश में 8 क्या करा गया है? अंश में हर में 8 जोड़ दिया गया है। हर में 8 को जोड़ दिया गया है, और अंश, हाँ यहाँ पे 4x होगा। यहाँ पे बच्चों 4x होगा, 4x। तो यहाँ बचेगा हमारा -x, ये कैंसिल होगा। x इज इक्वल्स टू 5। समीकरण 1 से 1 में x की जगह 5 लगा दीजिए। 3 × 5 -3 इज इक्वल्स टू y। 15 - 3 इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 12। तो जो भिन्न हमारी निकल के आएगी वो आएगी 5/12। ठीक है, तो एक बार अपना आंसर मैच कर लेते हैं। भिन्न, यस 5/12 भी भिन्न हमारी निकल कर आ रही है। ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए अब देखते हैं फर्स्ट का थर्ड पार्ट। देखिए फर्स्ट के थर्ड में है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करे हैं। 40 मार्क्स आए हैं, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध यानी गलत पर उसको 1 नंबर की कटौती हुई है। यानी कि अगर सही है तो 3 मार्क्स और गलत हुआ तो 1 मार्क उसमें से कट जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन में अगर आंसर सही है तो 4 नंबर मिलेंगे और अगर गलत है तो 2 नंबर मिलेंगे। 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो 40 अंक अर्जित करे हैं पहले और उसके बाद 50 अंक अर्जित किए हैं। तो देखिए यहाँ पे बच्चों हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास क्वेश्चन कितने हैं। तो माना सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या x है और माना गलत प्रश्नों की संख्या y है। ठीक है, अब सही है यहाँ पे
x। तो देखिए इसके सही कितने थे, सही के लिए मिल रहे हैं 3 अंक, है ना। तो हमारे पास सही कितने हैं x, और हर सही के लिए मिल रहे हैं 3 नंबर, तो ये हो गए 3x। और हर गलत के लिए एक नंबर इसमें से काटा जा रहा है, तो गलत है y, तो एक नंबर इसमें से काटा जा रहा है और नंबर आए हैं 40। ठीक है, दूसरी बार में नंबर तो 50 आ रहे हैं, लेकिन जो सही है उत्तर जो सही है उसमें 4 नंबर मिल रहे हैं, उसमें 4 नंबर। तो यहां पे सही कितने हैं x, तो एक को x मिल रहा है, तो 4 नंबर, मतलब सही प्रश्नों की संख्या x है, एक सही प्रश्न पे 4 मिल रहे हैं, तो सारे सही पे मिलेंगे हमें 4x, और गलत पे मिल रहे हैं यहाँ पे 2, यहाँ से काटे जा रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारी 2 इक्वेशंस यहाँ पे बन के तैयार हो जाएंगी। ठीक है, अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें करेंगे हम 2 का मल्टीप्लाई, ये 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू यहाँ पे 80, ये 3 नंबर इक्वेशन होगा। यहाँ पे साइन चेंज है, इसलिए हमें इसे लिखना पड़ेगा घटाने पर। तो चलिए अब इसको घटाते हैं, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ माइनस का 2x और यहाँ माइनस का 30x इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ चुका है 15। ठीक है, तो समीकरण 1 पे चले जाइए, समीकरण 1 पे नहीं, अब 2 पे चलते हैं, है ना। कई बच्चे कह रहे होंगे सर बार बार समीकरण 1 पे ही क्यों जाते हैं, तो चलिए 2 पे चलते हैं। 4 × 15 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 50, 60 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 50, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 60, माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10, सो y इज इक्वल्स टू 5। तो जो सही है, सही प्रश्न है हमारे पास 15, और जो गलत हैं, गलत प्रश्न वो हैं हमारे पास 5। इस तरह से हम अपना आंसर यहाँ पे निकाल लेंगे। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर जो है वो सही आ रहा है। 15 है सही और 5 हैं इसमें से गलत। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन जो है बच्चों वो एक्चुअली में सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है। देखिए एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से चल रही है और दूसरी कार B से चल रही है, दोनों एक ही टाइम पे चल रही हैं। यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, और अगर विपरीत में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। ठीक है, तो पहले ये समझिए कि ये एक कॉन्सेप्ट है ना। कैसे, ये फर्स्ट का 4th पार्ट है ना। तो देखिए मान के चलिए कि 2 स्थान ये हो गए आपके, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हो गया A और ये हो गया B। यहाँ पे पहली कार है, यहाँ पे पहली कार है और यहाँ पे दूसरी कार है ना। यहाँ पे दूसरी कार है, दूसरी कार। अब देखिए यहाँ पे हमने माना चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे माना चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे बच्चों बहुत ध्यान से देखना है कैसे। पहला फर्स्ट, जब दोनों कार, बहुत ध्यान से देखिएगा, दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशा में चलती हैं। अब विपरीत दिशा में चल रही हैं तो क्या हो रहा है, जब वो विपरीत दिशा में चल रही हैं तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में चल रही हैं तो वे मिल रही हैं आपकी 5 घंटे में। विपरीत दिशा में चल रही हैं
तो कितने में मिल रही हैं बच्चों? 5 घंटे में, है ना। तो विपरीत दिशा में जब चल रही हैं तो यहाँ पे जो कुल चाल होगी, कुल चाल, विपरीत दिशा के लिए कुल चाल दोनों की चालों का सम होता है, सम, ठीक है। और ये पूरी दूरी जो है बच्चों वो 100 किलोमीटर है, ठीक है। अब दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, 5 घंटे में मिल रही हैं। तो देखिए चाल ये है, दूरी ये है और समय ये है। अब फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए चाल क्या है? x प्लस वाई, दूरी कितनी है? 100, समय कितना है? 5, तो x प्लस 5 बराबर आ गया आपका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं। देखिए जब दोनों कारें समान दिशाओं, समान विपरीत, यहाँ पे दिशाओं कर लीजिए, विपरीत दिशाओं, समान दिशाओं में चलती हैं, समान दिशाओं में चलती हैं। अब क्या होगा बच्चों? जब वो समान दिशाओं में चल रही हैं तब कुल चाल जो होगी, कुल चाल वो होगी दोनों के अंतर के बराबर, कुल चाल दोनों के अंतर के बराबर। यहाँ पे भी दूरी कितनी है बच्चों? दूरी यहाँ पे भी 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। और समय यहाँ पे है बच्चों 1 घंटा, समय यहाँ पे है 1 घंटा। एक बार चेक कर लेते हैं तो 1 घंटे पश्चात, हाँ 1 घंटा है ना। तो फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल है x माइनस वाई, दूरी है 100, समय है 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 100। ये आ गया आपका दूसरा इक्वेशन। एक x प्लस वाई इक्वल्स टू 20 और एक x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 एक नंबर, और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 100, ये हो गया हमारा दूसरा नंबर, ठीक है। क्योंकि साइन सेम है इसलिए कैंसिल होंगे। ये हो गया 120, x इज इक्वल्स टू आ गया 60, है ना। तो फर्स्ट से निकाल लेते हैं हम, पहले से, फर्स्ट से 60 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20, 60 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20। ये तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम है भाई, नेगेटिव आंसर क्यों आ रहा है हमारा? एक बार चेक कर लेते हैं कि नेगेटिव आंसर क्यों आ रहा है। एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं और भिन्न भिन्न चालों से चलती हैं, भिन्न भिन्न चालों से। विपरीत दिशाओं में चलकर, फिर क्या लिखा है? यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में, ओहो यहाँ पे गड़बड़ी हुई है। दोनों कारें विपरीत दिशा में जब चल रही हैं तो 1 घंटे में मिल रही हैं। यहाँ पे बच्चों विपरीत दिशाओं में जब चल रही हैं तो 1 घंटा है यहाँ पे है 1 घंटा, विपरीत दिशाओं में 1 घंटा। कॉन्सेप्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। और विपरीत दिशाओं पे 1 घंटा, विपरीत पे चाल प्लस होती है, और समान में जो समय है वो है 5 घंटे, समान में जो समय है वो है 5 घंटे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 20, ये 120 ही रहेगा। x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 60। तो अभी आप करेंगे इसको
तो यहाँ पे होगा 100, तो y इज इक्वल्स टू 100 माइनस 60 यानी y इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, तो पहली कार यानी फर्स्ट कार की जो चाल होगी वो 60 किलोमीटर पर आवर होगी, और सेकंड कार इसकी जो स्पीड होगी वो होगी आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, तो एक ये कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत ध्यान से देखना है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब विपरीत दिशाओं में चलेंगी तो दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, यहाँ पे प्लस हो जाएंगी, और जब दोनों समान, तो देखिए विपरीत का मतलब क्या हुआ, विपरीत का मतलब ये हुआ कि ये कार भी इधर चलना शुरू कर रही है और ये कार भी इधर ही चलना शुरू कर रही है, ये दोनों विपरीत दिशाएं हो गई। तो विपरीत में ए की चाल और बी की चाल दोनों का प्लस होगा, और जब दोनों समान दिशाओं में चलेंगी तो ये भी इधर चल रही है और ये भी इधर ही चल रही है, यानी कि ये दोनों कारें जो हैं आपकी वो ऐसे चली जाएंगी, या फिर आपकी दोनों कारें कुछ ऐसे करके चली जाएंगी, है ना। तो जब ये समान दिशाओं में चलेंगी तो यहाँ पे x माइनस वाई इनका जो होगा वो फाइनल इनकी वेलोसिटी होगी। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना फिफ्थ वाला क्वेश्चन। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है जब उसकी लंबाई 5 कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल कुछ बढ़ जाता है। तो देखिए सिंपल डेली लाइफ का प्रॉब्लम है। आपने कोई प्लॉट खरीदा तो उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको पता होगी कितनी है, फिर आपने किसी और ने प्लॉट एक खरीदा तो उसकी लेंथ ज़्यादा है आपके प्लॉट से, तो इसका मतलब उसके पास भी जो जगह है वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी, है ना। और दूसरे ने किसी ने खरीदा तो उसकी जो लेंथ है वो आपकी लेंथ से कम है, इसका मतलब उसके पास जगह जो है वो कम होगी। यानी हम कह सकते हैं कि आपका एरिया जिसकी जगह ज़्यादा थी उससे कम होगा और आपका एरिया जिसके पास जगह कम थी उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ यही चीज़ें हैं जो आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ध्यान से। ये फर्स्ट का शायद फिफ्थ पार्ट है या फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट था, हाँ फिफ्थ पार्ट है फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। तो देखिए माना आयत ही है, आयत की लंबाई x इकाई है, इसमें इकाई दे रहा है, मीटर और सेंटीमीटर इन्होंने नहीं दिया है, x इकाई है। माना आयत की चौड़ाई y इकाई है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, आयत का क्षेत्रफल हमेशा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो होगा x और y। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे नई लंबाई क्या होगी, नई चौड़ाई क्या होगी और नया क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तीनों चीज़ें नई ही होंगी। नया क्षेत्रफल जो होगा वो नई लंबाई गुणा नई चौड़ाई होगा। ठीक है बच्चों, तो नई लंबाई और चौड़ाई क्या है, तो इन्होंने लिखा है यदि उसकी लंबाई 5 कम कर दें और चौड़ाई 3 बढ़ा दें, लंबाई 5 कम और चौड़ाई 3 बढ़ा दें, तो लंबाई 5 कम कर देते हैं और चौड़ाई 3 बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले लंबाई कितनी थी x, तो इस बार 5 कम कर दी तो कितनी हो जाएगी x माइनस 5। ठीक है बच्चों, और जो क्षेत्रफल है वो 67 कम हो रहा है पहले से, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 67 नहीं हो रहा है, 9 वर्ग इकाई पहले से कम हो जाता है, तो ये x माइनस वाई और y प्लस 3। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं
इस बार नई लंबाई, नई चौड़ाई और नया क्षेत्रफल। ठीक है, तो नई लंबाई उन्होंने बोला है चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इनको बढ़ाया है, तो ऑब्वियस है कि हमारा क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो क्षेत्रफल हमारा कितना बढ़ेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। क्षेत्रफल जो है वो 67 यहाँ से ज़्यादा हो रहा है, 67 ज़्यादा हो रहा है। तो x+3 और y+2 कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब हम इनको पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x - 9 xy + 3x - 5y माइनस में 15। तो देखिए xy से xy कैंसिल, माइनस का 15 इधर ले लीजिए, -9 + 15 = 3x - 5y या 3x - 5y = 6। ये 1 नंबर इक्वेशन हो जाएगा। इसको भी कुछ इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करिए, xy + 2x + 3y + 6, ये कैंसिल होगा, 67 - 6 = 2x + 3y या 2x + 3y = 61। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। इसे इसके नीचे लिख लीजिए, 2x + 3y = 61। ये 2 इक्वेशन यहाँ पे निकल के आएंगे। इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम 5 का करेंगे। तो 3 3 जा 9x - 15y = 15 3 नंबर, और ये 10x + 15y = 305। ये 4th इक्वेशन। यहाँ पे जोड़ने पर ये कैंसिल होंगे, यहाँ आएगा 19x = ये बचेगा आपका 205 और 10, ये बचेगा 290। तो 290 क्या कैंसिल आउट होगा, 2x + 3y = एक इक्वेशन हमारा आ रहा है 3x - 5y = 6 और 2x + 3y = 61। तो देखते हैं ये गलती कहाँ पे हो रही है बच्चों। 3 3 जा 9, हाँ 6 3 जा 18, यहाँ पे आएगा 18। अब माइनस करिए इसको, 305 में से 18, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 9 में से 1 गया तो 8 और यहाँ पे 287, 15 में से 8 गया 7, यहाँ 10 हुआ, 9 में से 1 गया 8, 287। तो x = 287 अपॉन में 19। तो 19 1 जा 19, 19 2 जा 38 होता है, 19। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 19 1 जा 19, तो यहाँ पे बचेगा 9। 19 1 जा 19 और कहीं और कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। 305 में से 18 जाएगा तो 287 बचेगा। 15 में से 8 गया 7, 10 9 में से 1 गया 8 और यहाँ पे 287। तो 19 का 28 में अगर हम डिवाइड करेंगे, 19 का 28 में, है ना, तो 19
287 डिवाइडेड बाई 19, तो ये पॉइंट में आंसर आ रहा है, जबकि आंसर इसका पॉइंट में नहीं आना चाहिए। हाँ देखिए क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो ये डिजिट यहाँ पे ऐड होगी जो कि आएगी 3, 2 और 3, है ना, 18 और 5 23, तो ये होगा यहाँ पे 3, 2 और 3। अब 19 बन जा 19 और 19 7 जा 133। ओके, सो फर्स्ट से समीकरण एक से देखते हैं क्या होगा। एक कहाँ है हमारा, ये 3x, x की जगह पे हमें यहाँ पे लगाना होगा 17, 3 इंटू 17 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6, 51 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6, माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 45, और y इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 9y9, और x आ गया हमारा यहाँ पे 19, यानी कि लंबाई आएगी हमारी 19 और चौड़ाई आएगी हमारी यहाँ पे y। ओके, तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा है पिता की आयु अपने 2 बच्चों की आयु के योग की दुगनी है। पिता की आयु 2 बच्चों के योग की आयु की दुगनी है। तो देखिए फर्स्ट का 6th पार्ट है, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं हम, माना पिता की आयु, माना पिता की आयु x वर्ष है। कितनी है बच्चों, x वर्ष है। और माना 2 बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, 2 बच्चों की आयु का योग, 2 बच्चों की आयु का योग y वर्ष है, y वर्ष है। y वर्ष में 2 बच्चे शामिल हैं। ठीक है, आगे क्या है, पिता की आयु दोनों बच्चों के आयु के योग की दुगनी है। तो पिता की आयु दोनों बच्चों की आयु के योग की दुगनी है, पहला इक्वेशन हो गया। फिर लिखा है 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, तो चलिए 20 वर्ष बाद हम निकालते हैं, और यहीं पे इस क्वेश्चन का झोल आपको समझ आ जाएगा। 20 वर्ष बाद, ठीक है, तो पिता की कितनी हो जाएगी बच्चों 20 वर्ष बाद। देखिए मैंने बताया था ना, वर्तमान आयु पता हो तो हम आगे और पीछे की आयु निकाल सकते हैं। 20 वर्ष बाद पिता की आयु तो होगी x प्लस 20, और बच्चों की क्या होगी, अब यहाँ पे बच्चे लिख देंगे y प्लस 20। ठीक है, अब बस y प्लस 20 अगर आपने यहाँ पे लिख दिया तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत होने वाला है, क्योंकि यहाँ देखिए क्या लिखा है, 2 बच्चों की आयु का योग, इसमें 2 बच्चे हैं 2, तो 20 साल बाद पहला बच्चा भी 20 साल बड़ा होगा और दूसरा बच्चा भी 20 साल बड़ा होगा, तो टोटल मिला के ये 40 हो जाएगा, तो y प्लस 40 वर्ष होगी। और अभी उन्होंने बोला है कि ये दोनों बराबर होंगे, तो इन दोनों को यहाँ पे बराबर में रख लीजिए और x की जगह पे 2y लिख दीजिए। y 20, तो x कितना आएगा, x आएगा 2 इंटू 20, यानी x आएगा यहाँ पे 40। तो पिता की आयु जो है वो होगी 20 वर्ष, और बच्चों की आयु, 2 बच्चे हैं ना, पिता की आयु 40 वर्ष और 2 बच्चे हैं तो 20 वर्ष होगी। 2 बच्चे हैं तो दोनों अलग अलग बड़े होंगे, बच्चों की आयु 20 वर्ष होगी। तो एक बार अपना आंसर चेक कर लेते हैं। ये है 6th पार्ट,
सिक्स्थ पार्ट में आ रहा है पिता की आयु 40 और बच्चों की जो आ रही है वो आ रही है 20 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं अपना अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का 7th पार्ट है। दो परीक्षा कक्षों ए और बी में कुछ विद्यार्थी हैं। दोनों कक्षों में विद्यार्थियों की संख्या बराबर करने के लिए देखिए दो शर्त हैं। ए से बी में 10 भेजे गए, परंतु बी से 20 विद्यार्थी ए में भेज दिए जाएं तो ए के विद्यार्थियों में बी की विद्यार्थियों की संख्या बी के विद्यार्थियों की संख्या से दुगनी हो जाती है। तो देखिए पहली कंडीशन में तो बराबर कर रहे हैं दोनों में, और दूसरी कंडीशन में बराबर नहीं कर रहे हैं, कुछ दुगनी वगैरह हो रही है। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए ऐसे कर लेते हैं, फर्स्ट का 7th पार्ट, माना परीक्षा कक्ष ए में विद्यार्थियों की संख्या x है। माना परीक्षा कक्ष बी में विद्यार्थियों की संख्या y है। ठीक है, अब दोनों में बराबर करने के लिए क्या हो रहा है कि ए से बी में 10 विद्यार्थी भेजे जा रहे हैं, ए से बी में। तो अब ए में कितने रह जाएंगे, ए में विद्यार्थी ए से बी में जा रहे हैं बच्चों, ए से बी में। तो ए में पहले कितने थे x और कितने जा रहे हैं 10 जा रहे हैं, तो अब ए में कितने रह जाएंगे 10, और बी में पहले कितने थे सिर्फ y, तो अब बी में ये 10 बढ़ जाएंगे, और क्वेश्चन के हिसाब से लिखा है कि ये दोनों यहाँ पे इक्वल हैं। तो हम इनको कुछ इस तरह से भी यहाँ पे लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये हो गया एक नंबर। ठीक है, उसके बाद बी से 20 विद्यार्थी ए में, तो अब ए में विद्यार्थी कितने होंगे बेटा, ए में विद्यार्थी ए में, ठीक है, और बी में कितने होंगे, बी में विद्यार्थी, ये अलग अलग कंडीशंस चल रही हैं बी में विद्यार्थी। तो इस बार बी से 10 भेजे गए हैं, 20 भेजे गए हैं, तो बी में पहले कितने थे स्टार्टिंग में y, तो 20 इसमें से निकल गए, और ए में स्टार्टिंग में थे x, तो 20 इसमें बढ़ गए। अब लिखा है तो ए में विद्यार्थियों की संख्या बी के विद्यार्थियों की संख्या की दुगनी, ए में विद्यार्थियों की संख्या बी में विद्यार्थियों की संख्या की दुगनी हो जाती है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x + 20 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 40, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 40 माइनस 20, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 60, ये हो गया हमारा दूसरा नंबर। इसे इधर ले लेते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 60, दो नंबर इसमें, हाँ यहाँ तो वेरिएबल बराबर है, माइनस प्लस और प्लस ये कैंसिल हुआ, y इज इक्वल्स टू 80, यानी बी में जो विद्यार्थी हैं वो 80 हैं। समीकरण एक से देखते हैं क्या निकलता है, y की जगह पे 80 लगा दीजिए, x इज इक्वल्स टू 100, तो इसमें विद्यार्थियों की जो संख्या होगी वो होगी 100, और इसमें जो विद्यार्थियों की संख्या होगी वो होगी यहाँ पे 80। ठीक है, तो एक बार अपना आंसर और मैच कर लेते हैं। आंसर हमारा निकल कर आएगा x 100 और y यहाँ पे 80। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। इस एक्सरसाइज में एक नया मेथड वज्र गुणनखंड विधि भी आएगा,
अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी। ओके, थैंक यू।